नमस्कार। आज हम राहुल गांधी की राजनीतिक यात्रा को समझने के लिए मिले-जुले स्रोतों पर एक गहरी नज़र डाल रहे हैं। हमारे पास कई तरह की सामग्री है, लेख हैं, समाचार रिपोर्टें हैं, जीवनी के कुछ अंश भी। मकसद यही है कि इन सब जानकारियों से उनके राजनीतिक सफ़र के जो मुख्य पहलू हैं, उनको सामने लाया जाए। शुरुआत जाहिर तौर पर उनके परिवार से करनी होगी। नेहरू गांधी परिवार का भारतीय राजनीति पर दशकों से प्रभाव रहा है। हाँ, बिल्कुल। उनके परदादा जवाहरलाल नेहरू, फिर दादी इंदिरा गांधी और पिता राजीव गांधी सभी प्रधानमंत्री रहे। ये मतलब एक बहुत बड़ी विरासत है। सही कहा। लेकिन दिलचस्प बात यह है, और कई स्रोत भी इस पर रोशनी डालते हैं, कि राजनीति में आने से पहले उनका रास्ता काफी अलग था। जैसे उनकी पढ़ाई सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली, फिर वो अमेरिका गए रॉलिंस कॉलेज और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से भी पढ़े। हाँ, और उसके बाद वो सीधे राजनीति में नहीं आए। उन्होंने लंदन में एक जानी-मानी मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म मॉनिटर ग्रुप में काम किया और फिर भारत लौटकर मुंबई में अपनी एक टेक्नोलॉजी आउटसोर्सिंग फर्म भी शुरू की थी, बैकअप सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। हाँ, तो मतलब एक तरह से कॉर्पोरेट जगत का अनुभव था। बिल्कुल। और यही बात ध्यान खींचती है, कैसे एक व्यक्ति जिसकी शुरुआती ट्रेनिंग और करियर इस दिशा में था, उसने फिर पूरी तरह से राजनीति का रुख किया। ये बदलाव अपने आप में समझने लायक है कि ये पृष्ठभूमि उनकी बाद की राजनीति को कैसे देखती होगी या प्रभावित करती होगी। हाँ, और फिर 2004 में वो औपचारिक रूप से राजनीति में आ गए। अमेठी से चुनाव लड़ा और जीता भी। हाँ, और अमेठी से वो लगातार 2019 तक सांसद रहे। फिर 2019 में अमेठी से हारे, लेकिन केरल के वायनाड से जीत गए। और 2024 के चुनावों में एक और बदलाव, उन्होंने रायबरेली उत्तर प्रदेश से जीत हासिल की। हाँ, जो पहले उनकी माँ सोनिया गांधी की सीट थी। बिल्कुल। तो ये सफर सीटों के लिहाज से भी दिलचस्प रहा है। इस बीच एक महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने पार्टी में भी निभाई। दिसंबर 2017 से अगस्त 2019 तक वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। हाँ, और ये वो समय था जब पार्टी कह सकते हैं कि काफी चुनौतियों से गुजर रही थी, खासकर 2014 और फिर 2019 के आम चुनावों में हार के बाद। सही, लेकिन 2024 के जो चुनाव नतीजे आए, हाँ, वो एक अलग कहानी कहते हैं। उनके नेतृत्व में कांग्रेस का प्रदर्शन काफी सुधरा। पार्टी ने 99 सीटें जीती और कई सालों के बाद लोकसभा में आधिकारिक विपक्ष का दर्जा भी हासिल किया। तो कई विश्लेषक इसे उनकी बदली हुई रणनीति या शायद बढ़ी हुई स्वीकार्यता से जोड़कर देख रहे हैं। हाँ, और इस बदली हुई रणनीति का शायद सबसे बड़ा उदाहरण उनकी भारत जोड़ो यात्रा थी 2022-23 में। हाँ, वो काफी चर्चा में रही। कन्याकुमारी से कश्मीर तक करीब 4080 किलोमीटर की पदयात्रा। स्रोतों के अनुसार इसका घोषित उद्देश्य तो राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना और जो विभाजनकारी राजनीति है उसका मुकाबला करना था। इस यात्रा को लेकर प्रतिक्रियाएं भी मिली-जुली रहीं। कुछ ने इसे बड़ा जनसंपर्क अभियान माना। हाँ, और कुछ विश्लेषकों ने सवाल भी उठाए कि इसका वास्तविक चुनावी असर कितना हुआ। उसके ठीक बाद फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा हुई 2024 में, मणिपुर से मुंबई। इसमें मुद्दे अलग थे। हाँ, इसमें बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर ज्यादा फोकस था। ये यात्राएं खासकर 2024 चुनावों से ठीक पहले जनता से सीधे संवाद की कोशिश मानी गई। लेकिन इस राजनीतिक सक्रियता के साथ-साथ कानूनी मुश्किलें भी उनके सामने आईं। हाँ, वो भी एक अहम पहलू है। मार्च 2023 में एक मानहानि का मामला था। हाँ, मोदी सरनेम वाला मामला। बिल्कुल। उसमें उन्हें दोषी ठहराया गया, 2 साल की सजा हुई और उसके चलते उनकी लोकसभा सदस्यता चली गई थी। वो एक बड़ा झटका था। हाँ, लेकिन फिर अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने उस दोष सिद्धि पर रोक लगा दी जिससे उनकी संसद सदस्यता बहाल हो गई। और वो 2024 का चुनाव भी लड़ पाए। इसके अलावा एक और मामला है नेशनल हेराल्ड का। हाँ, उसमें भी जांच जारी है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट मतलब ईडी जांच कर रही हैं और कुछ स्रोतों के मुताबिक अप्रैल 2025 में उनके और सोनिया गांधी के खिलाफ चार्जशीट भी दायर हुई है। तो ये कानूनी चुनौतियां भी उनके सफर का हिस्सा रही हैं। अच्छा, अंत में अगर उनकी सार्वजनिक छवि और नेतृत्व की बात करें, तो यहाँ भी काफी अलग-अलग मत मिलते हैं स्रोतों में। हाँ, बिल्कुल। आलोचक अक्सर वंशावधि राजनीति का मुद्दा उठाते हैं। ये बात कई रिपोर्ट्स और विश्लेषणों में आती है। और दूसरी तरफ उनके जो समर्थक हैं, वो उन्हें धर्मनिरपेक्ष मूल्यों और सामाजिक न्याय के एक पैरोकार के तौर पर देखते हैं। कांग्रेस पार्टी को फिर से खड़ा करने की उनकी जो कोशिशें हैं और एकता पर उनका जो जोर है,
खासकर आज के माहौल में जहां ध्रुवीकरण की राजनीति की चिंताएं बढ़ रही हैं, वो कई लोगों को आकर्षित करता है। तो मतलब उनकी छवि काफी बहुआयामी है, जिसे लेकर अलग-अलग धारणाएं हैं। बिल्कुल, ये दिखाता है कि उनको लेकर समाज में और मीडिया में कितनी अलग-अलग राय मौजूद हैं। तो आज हमने राहुल गांधी की पारिवारिक विरासत से शुरुआत की, उनकी शिक्षा, शुरुआती करियर देखा, फिर उनके राजनीतिक उतार-चढ़ाव, उनकी प्रमुख यात्राएं, कानूनी मामले और अंत में उनकी जो जटिल सार्वजनिक छवि है, उस पर उपलब्ध स्रोतों के आधार पर बात की। और इन सभी जानकारियों को अगर एक साथ देखें तो ये साफ होता है कि उनकी कहानी में विरासत का भी हाथ है और व्यक्तिगत प्रयासों का भी। एक अनूठा मिश्रण है जिसमें सफलताएं भी हैं और महत्वपूर्ण चुनौतियां भी शामिल रही हैं। श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हाल के वर्षों में राहुल गांधी ने जिस तरह यात्राओं और सीधे जनसंपर्क पर जोर दिया है, क्या ये तरीका भारतीय राजनीति में जमीनी जुड़ाव की परिभाषा को बदल रहा है? या ये बस एक अस्थायी रणनीति है? हाँ, इस पर सोचा जा सकता है।